बड़ों के साथ जब रहते हैं तब बड़ों की विचारधाराएं समझ में आती हैं। संगति का पूरी दुनिया में हर जगह प्रभाव पड़ता है। जब मैं अपने घर में था तब मेरी मानसिकता कुछ और थी। घर से बाहर निकला, गुरु जी के पास पहुंचा, दैव संयोग था, एक किसी अज्ञात पुण्य ने मुझे गुरु जी के पास तक ला करके खड़ा कर दिया। जब बड़े लोगों के साथ रहना शुरू किया तब धीरे धीरे करके मानसिकता बदलती चली गई। हर इंसान की मानसिकता बदलती है। आज आप सब लोग गौर से जो मुझे सुन रहे हैं, ये बदली हुई मानसिकता के ही लोग हैं। अगर मानसिकता नहीं बदली होती तो दुकान और घर छोड़ करके यहाँ तक आकर के नहीं बैठते। बदली हुई मानसिकता का परिणाम गुरु की संगति, गुरु का सहवास, गुरु का सहयोग पास से ले लेना। आचार्य सिंह जी के पास जब मैं पहुंचा, पहुंच करके जब मैं उनकी कार्यशैली को देखता था, लगातार किस तरीके से वो जैन शासन के लिए उद्यम करते हैं, जब साथ में उनके रहना शुरू किया, फिर एक मानसिकता में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। बाद में समझ में आया कि सुख के साधन विकास के साधन नहीं हो सकते। आपके घर के अंदर आप जितनी भी मेहनत करते हैं, ये सुख के साधनों के लिए करते हैं। अच्छा फ्रिज ले आए, टीवी ले आए, एक अच्छी लाड़ी ले आए, उसके लिए साड़ी ले आए, गाड़ी ले आए, मकान बना लिया, दुकान खोल ली। ये आपकी सुख के साधन तो हो सकते हैं, लेकिन ये आपके विकास का साधन नहीं है। आचार्य सिंह जी ने एक बार उदाहरण दिया हम लोगों को। गुरुदेव कहते हैं, जैसे फटी हुई जेब में पैसा नहीं टिकता, लाख कोशिश कर लेना। आपने कभी अंदाज किया हो, कई बार जब छोटी उम्र में थे तो जेब के अंदर हाथ डाल के एक उंगली चलाने की आदत रहती थी। देखा होगा कभी, एक उंगली जेब के अंदर डाल ली, एक उंगली वहीं जेब के अंदर चल रही है। चलते 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 वो पैंट का कपड़ा, सिलाई जो थी थोड़ी सी छिद जाती थी, क्योंकि तुमको दुनिया में हमेशा उंगली करने की आदत है। तो वो जो पैंट का जेब होता है उसमें एक कोना होता है। अब कुछ नहीं तो बैठे तो अपने उस कोने से उंगली निकालने की कोशिश, अपने ही पैंट में उंगली कर रहे, और करते करते उसमें छेद हो गया। छेद होने के बाद आप 1 रुपए का सिक्का रख लो, चरन्नी तो अब चलती नहीं, अठन्नी भी नहीं चलती, सीधे 1 रुपए का संबंध है आज की डेट में। पाई तो आपने देखी ही नहीं होगी। एक जमाने में वासर चलता था, एक वासर देखा है कभी? नहीं देखा। जैसे स्टोव का वासर होता है, ऐसे ही वासर रहता था भारत सरकार का। वो हाँ, बीच में छेद होता था, वो भी सिक्का था, चलता था। सब देखा मैंने अपनी हाथों से। पंजी देखी, दस्सी देखी, बिस्सी देखी, अठन्नी देखी, चरन्नी देखी, 1 आना 2 आना देखा, सब देखा। अब उस छोटा सा जो पैंट में छेद हो जाता है, उस छेद में सिर्फ सिक्का गिरता हो ऐसा नहीं है, उस पैंट की जेब से नोट भी सरक जाते हैं। महाराज नोट नहीं सरकता होगा, कभी रख के देखिएगा। नोट भी उस छेद से सरक जाते हैं। गुरुजी हम लोगों से कहते थे कि जो फटी हुई जेब में जैसे पैसा नहीं टिकता, ऐसे अभिमानी लोगों के पास सुख नहीं टिकता। उनके अच्छे दिन बहुत जल्दी चले जाते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपके पास अभिमान है तो अच्छा दिन जल्दी चला जाएगा।
और उदाहरण भी देखा मैंने, कई लोगों को देखा जो धनाढ्य होते थे कभी ज़माने में, मेरे सामने सामने वो टमाटर का ठेला लगा करके टमाटर बेचने लगे। नहीं सहा गया तो गांव बदल लिया, जिंदा रहना है तो गांव बदल करके दूसरी जगह टमाटर बेच करके भी लोग काम करने लगे। अभिमान की फटी जेब से आपकी सारी की सारी पुण्य संपत्ति धीरे धीरे करके निकल जाती है। महाराज, हमको तो किसी चीज़ का अभिमान नहीं है, आप लोगों को में से किसी को किसी चीज़ का अभिमान नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं होता तो है। आपको आपके ज्ञान का अभिमान होगा। ज्ञान का अभिमान कैसा होगा? हमसे ज़्यादा कोई धंधे में पैसा काटने की कला नहीं जानता। ये ज्ञान भी नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। 29 प्रकार के पाप सूत्र जैन आगम में कहे गए हैं। ए गुण तीसाए पाप सुत्त प्रसंगेशु, उसमें धन कमाने की विद्या को भी पाप सूत्र कहते हैं। उस पाप सूत्र का ज्ञान है और उसी ज्ञान का घमंड है। सम्यक ज्ञान तो है ही नहीं। सुख के साधन इकट्ठे कर लेते होंगे उससे, लेकिन कल भी मैंने कही थी वह बात कि सुख का साधन सुख ही दिलाएगा ये जरूरी नहीं है। सुख के साधन से दुख की उत्पत्ति भी हो सकती है। हो क्या सकती है? होती ही है महाराज। कोई भी सुख का साधन लेकर के आओ, उसमें से दुख की उत्पत्ति तो नियम से होती है। और आपके सुख का तो कमाल ही क्या है। गुरु जी के साथ रहता था तो धारणा बदली। संसार में तो जो आप समझते हैं वही मैं भी समझता था, और जैसा आप करते हैं वैसा मैं भी करता था। लेकिन जब गुरु जी के साथ रहा, तब आचार्य सिंह जी जब ग्रंथों को पढ़ाते थे तो वो सुख की परिभाषा भी दिखाते थे। बोले जितना भी संसार का सुख है वो 5 जगह से दूषित है। आपके पास कोई भी चीज़ होगी, अपने पास ट्राई करके देखिएगा, 5 चीज़ें लगेंगी आपके साथ भी। आगम ग्रंथकार सर्वज्ञ परमेष्टि की देशना से कोई निश्चित शब्द है, बेमानी कैसे हो सकता है? उसके कुछ ना कुछ मायने तो हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि तुमको अभी सबसे ज़्यादा सुख किस चीज़ से मिल रहा है, पहले कंफर्म करो। आंख बंद करो, अपने आप से पूछो आज के दिन में सबसे ज़्यादा सुख किस चीज़ का है। आपको लगेगा जेब में गड्डी रखी है, इसका सुख है। किसी को लगेगा कि आज हमें खाना नहीं बनाना, इसी का सुख है। किसी को ये लगेगा चलो भैया आज हम फुर्सत हैं, हमको फुर्सत होने का सुख है। आपको किसी भी चीज़ का सुख है, वो सुख 5 जगह से दूषित है। उस सुख की उत्पत्ति के कारण बताए आचार्यों ने। वो कहते हैं वो सुख सपरम, पर के निमित्त से पैदा होता है। अगर कोई दूसरा निमित्त ना हो तो तुम अपने आप सुखी होने की कोई कला ही नहीं जानते। कुछ ना कुछ चाहिए। एक चॉकलेट भी दे देंगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन अकेले बैठे रहते रहते आप खुश नहीं हो सकते।